जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भयानक आग लगी है और उस आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। इतनी जबरदस्त आग थी कि पूरे इलाके में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। हालांकि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला और मकामी लोग इस वक्त मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगी है त्रिकुटा नगर में, लेकिन काफ़ी हद तक ही हमने कंट्रोल कर ली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे हैं, 4-5 गाड़ियां आप देख रहे हो। हमने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया और चंद ही टाइम में हम इसको पूरा कंट्रोल कर लेंगे। तो ये किस चीज़ पे आग लगी है अभी? ये जो अभी तक की प्रिलिमिनरी नॉलेज है उसमें ये पता चला है कि यहाँ कोई एक छोटा सा कोई कबाड़ी का स्टोर था, वहाँ से ये परकोलेट की है। बट अभी तक फॉर्चुनेटली हमने इसको कवर किया है। और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ अब अपडेट मिल रहा है? आपसे कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में यह आग लगी, और इस वक्त अपडेट क्या कुछ है? देखिए, ये आग जो है तकरीबन 7 बजे के करीब एक जो कबाड़ा स्टोर है वहाँ पे नमूदार हुई और उसके बाद अब देखिए ये मैं क्योंकि शाम का टाइम है और दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी भी आपको आग की लपटें वगैरह दिखाई देंगी। हम आगे बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि ये अभी भी इनसिक्योर एरिया है। यहाँ पे अभी भी सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। तकरीबन अभी तक जो आंकड़े हैं वो 50 से 60 जो झुग्गियाँ हैं इस मराठा कॉलोनी में वो खाकस्तर हो गई हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। और हमने कुछ एम्बुलेंस को भी जीएमसी जाते हुए देखा है। इसका मतलब है कि तकरीबन 2 से 3 कहा जा रहा है कि कुछ जख्मी भी हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस जब तक पूरा कंफर्म नहीं करेंगी तब तक हम नहीं बता सकते। लेकिन अभी भी जो अमला है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जितना हमसे हो सके हम, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि जो पुलिस ने हमें अलाउ नहीं किया, लेकिन जितना हम जा रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो जो फायर ब्रिगेड अमला है, तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त इन प्रेस सर्विस की गई है। पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है। और ये जो मराठा कॉलोनी है यहाँ ये पहली बात नहीं है, पहले भी ये यहाँ पे ये चीजें हुई हैं, पहले भी यहाँ पे आग नमूदार हुई है। हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे कुछ बात करते हैं। पहले जो यहाँ पे चश्मदीद, आपका नाम? सर, मेरा नाम अजय जम्वाल है। आपने क्या देखा, कब हुआ, किस तरह? तकरीबन शाम के 7 बजे के करीब बात है। एकदम से ब्लैक क्लाउड्स हमने स्काई में देखे। जब तो हमें हैरान हो गए। हमें तो ऐसा लगा जैसे ये इंडियन ऑयल के डिपो में आग लग गई है। इतना भयानक आग थी। क्लाउड्स इतने तेजी से मतलब फैल गए जैसे पूरे इसमें आकाश में। तो हम छत के ऊपर जब देखे तो हमें लगा कि ये तो बड़ा डेंजरस कहीं आग लगी है। जब हमने देखा उस तरफ तो हम आगे आके देखा तो मैंने अपने जो नेबर्स हैं, मैं बीजेपी का स्पोक पर्सन की तरफ तो नहीं, लेकिन ये बीजेपी का अपना शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ, तो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने आगे एसएचओ त्रिकुटा नगर को किया। उन्होंने एकदम से सारा एरिया कवर कर लिया और फायर ब्रिगेड के जो है मौके पे पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने भी काफ़ी जल्दी इसको आग को अपने कर लिया। नहीं तो जिस हिसाब से आग लगी हुई थी ये काफ़ी और भी भयानक रूप ले थी। जब बल्कि जो लोग थे, जो आसपास के लोग थे, वो काफ़ी घबरा चुके थे इस आग को देख के। लेकिन शुक्र हम अदा करते हैं कि अपनी फायर ब्रिगेड वालों का, जिन्होंने मौके पे आकर इतनी जल्दी इसको चारों तरफ से इसको कवर करके इसको अच्छी तरह से इसको वो कंट्रोल में कर लिया। सबसे बड़ी चीज़ है अभी भी ब्लास्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ माता रानी का ये आशीर्वाद है, बाबे वाली माता रानी हमारी का, वैष्णो देवी का, कि किसी की भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतनी बड़ी मराठा बस्ती में किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई है। और अगर ये दिन के बदले रात को कहीं अगर ऐसा कोई कुछ होता तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। लेकिन अभी भी आप देखें कि यहाँ पे जो सिलेंडर फट रहे हैं, लोगों के जो सिलेंडर हैं वो फट रहे हैं और उसकी वजह से लोगों से, जैसे आपको भी मना कर रहे हैं नहीं जाने के लिए। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी एक भी इंसान जो ये इसको मराठा बस्ती बोलते हैं, काफ़ी लोग जो यहाँ पे
इलीगल काम भी करते हैं। जैसे मैं आपको वो बाद में बात करते हैं। ये जो हुरैरा जो मराठा कॉलोनी में जो ये हुआ है, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, जी आपकी आवाज आ रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बहुत बार हुआ है कि मराठा कॉलोनी में ये आग लगी। लेकिन जो फिलहाल की आग लगी है उसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 लोग हो सकता है वो जख्मी हो, क्योंकि हमने खुद देखा था। और फिलहाल तैयार जो कोशिशें की जा रही है इस आग पे काबू पाने की, अगर आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि जो आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये यहाँ का अपडेट है, और अपडेट ये है कि अभी भी आग चल रही है और आग को काबू में करने की जो कोशिशें की जा रही है। जी हुरैरा। बिल्कुल समीर, जिस तरह से जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, क्योंकि शाम में 7 बजे के आसपास ये आग लगी थी और अब रात में 8:45 तकरीबन बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, यानी 2 घंटे हो चुके हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर ये वारदात हुई, जहां पर ये आग लगी, वहीं से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम तफसीलात बता रहे हैं। समीर, जिस तरह से आपने अभी की जो तस्वीरें दिखाई कि आग अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझी है, कंट्रोल में जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर हल्की फुल्की आग लगी हुई है। क्या वहां पर अभी भी फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है और पुलिस के लोग और दूसरे जो डिपार्टमेंट हो उसके लोग क्या अभी भी वहां पर मौजूद हैं? और अच्छी बात समीर यह है, जिस तरह से अभी मैं आपकी बातचीत सुन रहा था कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो आग है वो अभी भी जो कई जगहों पे, और फायर ब्रिगेड इसको इन लपटों को देखिए, वो अब पूरा हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आगे है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जहां जहां हम जा सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ये चीज देखिए आप, ये जुग्गी थी जो कि पूरी तरह से खाकस्तर हो गई। ये जुग्गी आगे आप जुग्गी देखिए, ये सारी खाकस्तर हो गई है और लोग बड़े पैमाने पे, यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे बाकी लोग भी हैं। देखिए ये पूरा जुग्गी का जो जुग्गियाँ यहाँ पे थी हुरैरा, अगर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा तो ये जुग्गियाँ अब खाकस्तर हो गई हैं, ये आग के हवाले हो गई हैं। तकरीबन जो कहा जा रहा है कि 60 से 70 जो जुग्गियाँ हैं वो खाकस्तर हो गई हैं। इस आग में बड़ा नुकसान हुआ है। जो गरीब लोग थे, जो बहुत ही हम ये कह सकते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिनकी जो बहुत गरीब लोग थे, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब उनके पास बसेरा कोई नहीं है। ऊपर से मौसम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, आपको पता ही है, इस वक्त मौसम भी ख़राब है, गर्मी बहुत है यहाँ पे, और गर्मी की लपटों में आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ से आपको आग ही आग दिखेगी। और आग के हवाले सारा कुछ ये कर दिया है। आज शाम को जो बड़ा जो एक हादसा हुआ, आग का वारदात हुई है, और लोगों का क्या कहना है, हम थोड़ा लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ और किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम जी? मेरा मनदीप सिंह। आप यहीं रहते हो? मैं 3 सेक्टर में रहता हूँ त्रिपुरा। अच्छा, क्या देखा आपने यहाँ पे? मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। अच्छा, बट आते जाता रहता हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा, ये तेल की वजह से ही आग लगी है। अच्छा, ऊपर आपको पता है साथ में ही तेल वगैरह का डिपो है, वहीं से निकालते हैं। अच्छा, तो वही तेल था, वरना ऐसे आपको पता है आग तो लगती नहीं इतनी बड़ी। वो देखिए, वो आपको येलो वाली वो दिखाई दे रही है ना, वो सब तेल की ही आग है। अभी इन्होंने ड्रम भी फेंके और निकाल के ले गए, ठीक है, उठा के। काफ़ी टाइम से यहाँ पे तेल का, गांजे का बहुत सारा काम चलता है, बट क्या करें, अब पब्लिक यहाँ पे लोकल तो यहाँ पे साथ में जी, क्या करेगी, जहाँ पे लोकल्स का हो तो ठीक है आपने कहा। लेकिन देखिए हुरैरा, जो भी है यहाँ पे लोगों का अपना मत होता है, लेकिन देखिए अभी पूरी तरह से ये आग के लपटों में शामिल है। और आग की लपटें इस तरह से है कि जो बिल्कुल टाइम है, समीर, जिस तरह से आपने बताया कि शाम में 7 बजे ये आग लगी थी, इसका मतलब कि ये काफी बड़े एरिया में आग फैल चुकी थी धीरे धीरे, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे अब हो रहे हैं और अभी भी पूरे तौर से इस आग पर काबू नहीं पाया गया, यानी कि आग का जो दायरा है वो काफी बड़े एरिया तक पहुंच चुका है। बड़ा है एरिया ये जो मराठा कॉलोनी है, क्योंकि शाम का टाइम है, हम पूरा आपको विजुअली दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये बड़ा ही एरिया है। यहाँ पे झुग्गियाँ बहुत है और पहले भी यहाँ पे कई बार आग लग चुकी है, लेकिन इस बार की आग बड़ी खौफनाक थी। और जो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो एक झुग्गी से एक जो कबाड़ा दुकान है वहाँ से ये आग नमूदार हुई, उसके बाद फौरन इस जगह पे ये आग फैल गई। और यहाँ पे क्योंकि सिलेंडर भी थे, सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए हैं, और जो भी झुग्गी थी वो तहस नहस, वो पूरी डैमेज हो गई है।
पूरी आग की लपटों में सारा उनका सामान जो था, जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में मजदूर काम करते हैं, वो उनकी जो सारा सामान था वो आग की नज़र हो गया और इनके पास अब बचा ही नहीं कुछ है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पहुंचे, पुलिस भी यहाँ पहुंची है। पीछे मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे जो पुलिस का अमला है या यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोग हैं वो भी भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे। आम लोग भी यहाँ पे हैं जो यहाँ पे जो राहत कार्य है उसको निगरानी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत नुकसान हुआ है उन गरीबों का जो यहाँ पे रहते थे, जो दिन भर की मशक्कत करते हैं, क्योंकि इसमें जो काम करने वाले जो यहाँ पे रहते हैं लोग वो बहुत ही गरीब तबके से हैं, बाहर के लोग हैं, जो बिहार यूपी से यहाँ पे काम करते हैं, चाहे कोई पेंटर का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, लेबर का काम करता है। तो ये सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और